हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी सन 2055 में शुरू होती है, जहां इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे आ गया है और उनकी ज्यादातर लड़ाइयां रोबोट आर्मी लड़ती है। यही हम देखते हैं टाइलर नाम के एक एयरफोर्स पायलट को, जो अपनी बेटी सीसी को दिखाता है कि अर्थ एक टाइम पर कितनी सुंदर थी। वो बताता है कि पिछले 100 सालों में इंसान बहुत एडवांस हो गया है और इनमें सबसे बड़ा हाथ है रोबोटिक टेक्निक का। जब से उन्होंने ये रोबोटिक सोल्जर बनाए हैं, दुनिया में लड़ाइयाँ भी उतनी ही बढ़ गई हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये सभी उनके पतन का कारण बन जाएंगी। नेचुरल डिजास्टर, इंडस्ट्रीज की ओवर डेवलपमेंट और नॉन स्टॉप वॉर्स, इन सब ने अर्थ के इकोलॉजिकल सिस्टम को तबाह कर दिया। हवा इतनी पोल्यूटेड हो चुकी थी कि सांस लेना भी मुश्किल होने लगा था और इन सब से पैदा हुई कुछ खतरनाक बीमारियां, जिसने बच्चे बूढ़े जवान किसी को नहीं छोड़ा। इन्हीं में से एक सीसी भी थी, जिसे टाइलर बहुत कोशिश करने पर भी नहीं बचा पाया। वातावरण को नॉर्मल करने के लिए सभी देशों ने इस पर मिलकर काम किया और अपनी सिटीज के ऊपर एक ऐसी शील्ड बनाने लगे जो इस जहरीली हवा को साफ कर सकती थी। इसे वो लोग स्काईनेट के नाम से बुलाते थे। फिर एक दिन B16 इलाके से एक मीटियोराइट आकर टकराता है और उसमें से निकलता है एक जायंट एलियन प्लांट। ये प्लांट पानी के कांटेक्ट में आते ही बढ़ने लगता है, जिससे सिटी में बहुत तबाही होती है। लेकिन इन सब के बावजूद एक अच्छी बात भी थी कि ये प्लांट असल में एटमॉस्फेयर को क्लीन कर रहा था और इसीलिए साइंटिस्ट इसे पंडोरा बुलाने लगे। अब सवाल ये था कि वो पंडोरा को अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज करेंगे, और वो भी अर्थ के तबाह होने से पहले। आगे का सीन B16 के कमांड सेंटर का है, जहाँ टाइलर अपने साथी सोल्जर जॉन के साथ है। जॉन उसे बताता है कि हेडक्वार्टर से कर्नल टैम आने वाली है और शायद उन्हें प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल गया है। तभी बेस पर 2 और का प्लेन्स आते हैं, जिसमें कर्नल टैम के साथ साथ कुछ रोबोटिक फाइटर्स भी हैं। जॉन टैम को अपने सीनियर कमांडर ली के पास लेकर आता है, जहां टैम उन्हें बताती है कि जल्दी ही 2 रेनस्टॉर्म आने वाले हैं और ये पंडोरा के साइज को इतना बढ़ा देंगे कि वो पूरी सिटी में फैल जाएगा। फिर वो अपने साइंटिस्ट डॉक्टर चैंग से मिलवाती है, जिसने पंडोरा पर काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं। चैंग का मानना है कि पंडोरा पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करके हवा को साफ करता है और अगर इसकी ग्रोथ को रोक दिया जाए तो कुछ ही सालों में ये एनवायरनमेंट को चेंज कर देगा। 4 दिन पहले उसके लोगों ने एक नई डिस्कवरी की है, जिसमें पता चला है कि एक वायरस पंडोरा के ग्रोथ को रोक सकता है और चैंग ने उस वायरस के कुछ बुलेट्स बना लिए हैं। वो इन्हें पंडोरा के कोर में डालना चाहता है, जिससे उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, लेकिन फिर भी वो हवा को साफ करता रहेगा। कमांडर ली मिशन के सक्सेस के बारे में पूछता है, जिस पर टैम कहती है कि हेडक्वार्टर ने इसके लिए अपने रोबोट्स को भेजा है और हमें यकीन है कि हम इसमें कामयाब जरूर हो जाएंगे। ली ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि फिर तो स्काईनेट के डिप्लॉयमेंट को बंद करना होगा और तुम नहीं जानते कि मैंने इस प्रोग्राम के लिए कितनी मेहनत की है। फिर ना चाहते हुए वो रोबोट्स को एक्टिवेट करता है और पूछता है कि अगर मिशन फेल हो गया तो इस मुसीबत से कैसे निपटोगे। तब टैम उसे अपना प्लान भी बताती है कि उस सिचुएशन में हम ओरका बॉम्बर का यूज करेंगे, जो दूसरे स्टॉर्म से पहले ही पंडोरा को ब्लास्ट कर देगा। लेकिन धमाके की रेंज करीब 15 किलोमीटर की होगी, जिसमें 1,60,000 लोग मारे जाएंगे। जॉन ये सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन टैम कहती है कि हम इतने से लोगों के लिए पूरी सिटी को खतरे में नहीं डाल सकते। फिर वो जॉन की सिलेक्ट की हुई टीम से मिलती है, जिसे खुद टाइलर लीड करने वाला है। यहाँ वो उन्हें मिशन के बारे में बताती है कि पहले तो उन्हें सिटी के सेंट्रल टावर तक जाना होगा, जहाँ वो पंडोरा में एक ट्रैकिंग गैस छोड़ेंगे ताकि वो अपने टेंटिकल से इसे एब्जॉर्ब कर सके। फिर सोल्जर्स को इसे ट्रैक करते हुए उसके कोर को ढूंढना होगा, जहाँ रोबोट्स फाइनली उस वायरस बुलेट को उसके कोर में इंजेक्ट कर देंगे, जो पंडोरा के जीन्स को ऑल्टर कर देगा और उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। यहाँ टाइलर और टैम की बहस हो जाती है, क्योंकि टाइलर को लगता है कि टैम ने उनके सेफली निकलने का कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन टैम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि अगर टाइम से मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो प्लान B के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होगा। अगले दिन टाइलर और उसकी टीम अपने मिशन पर जाती है, जिनके साथ रोबोट से भरा वो और का प्लेन भी है। ये दूसरी तरफ हम एक स्कंक नाम के आदमी को देखते हैं, जो सिटी में छोटे मोटे काम करता है और वो भी इस टीम को जाते हुए देख लेता है। पता चलता है कि स्कंक एक टाइम पर टाइलर और जॉन का ही साथी था, लेकिन फिर किसी कारण से उसे निकाल दिया गया था। उधर वो टीम जल्दी से उस टावर तक पहुंच जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो पहला रेनस्टॉर्म भी आ गया है, जिससे पंडोरा का साइज फिर से बढ़ने लगता है। वहाँ प्लान के अकॉर्डिंग वो ट्रैकिंग गैस छोड़ते हैं और पंडोरा अपने टेंटिकल से उन्हें एब्जॉर्ब करने लगता है। अगला काम था उन्हें ट्रैक करने का, लेकिन ये उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था, क्योंकि वो टेंटिकल्स उन पर अटैक करने लगते हैं।
इसमें उनके 2 हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो जाते हैं और अब बस बचा था टाइलर का चॉपर, जिसमें उसके अलावा कॉनर और लिंकन नाम के सोल्जर्स हैं। पंडोरा से बचते हुए वो लोग उसके कोर को ट्रैक कर लेते हैं, जो जमीन के अंदर छुपा हुआ है, और टैम तुरंत अपने रोबोट्स को रिलीज करने को बोलती है। लेकिन जैसे ही वो रोबोट्स नीचे आते हैं, कमांडर ली उनके कोर्स को हैक कर लेता है। पता चलता है कि रोबोट्स की मदद से उसने सारे सिग्नल जैम कर दिए हैं, जिससे कोई भी मैसेज कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंच पाता। फिर एक दूसरे रोबोट से वो और का प्लेन को डैमेज करा देता है, जो वही प्लेन था जिसमें वो वायरस बुलेट रखी हुई थी, और वो पास ही एक बिल्डिंग में क्रैश हो जाता है। उधर टाइलर के चॉपर को भी काफी नुकसान हुआ था और वो भी पंडोरा के टेंटिकल में फंसकर नीचे गिर पड़ता है। सभी को लगता है कि शायद ये मिशन अब फेल हो चुका है। तब टैम उन्हें प्लान बी को एक्टिवेट करने को बोलती है, लेकिन जॉन कहता है कि अगला स्टॉर्म आने में अभी 3 घंटे बाकी हैं, और वैसे भी हमने सिर्फ सिग्नल खोया है और मुझे उम्मीद है कि मेरे लोग अभी भी जिंदा हैं। वो खुद वहां जाकर उनकी मदद करने को कहता है, जिस पर टैम उसे वार्न करती है कि तुम्हारे पास बस 3 ही घंटे का टाइम है। जॉन एक कार में ट्रक लेकर सिटी में आता है, जहाँ उनका पुराना साथी स्कंक मौजूद है। स्कंक पहले तो इस काम के लिए मना कर देता है, क्योंकि टाइलर से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन जॉन उसे इमोशनल करके तैयार कर लेता है और वो लोग अपनी टीम को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ली को भी इस प्लान का पता चल जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मिया नाम की लड़की को थोड़ा शक हो गया है कि सिग्नल्स को जैम बेस से ही किया गया था, और टैम उसे उस आदमी को ढूंढने को बोलती है। उधर टाइलर और कॉनर उस एक्सीडेंट से बच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि लिंकन बुरी तरह से घायल हो गया है। टाइलर कहता है कि यहाँ पास ही में एक पुराना हॉस्पिटल है और वो लोग लिंकन को वहीं ले आते हैं। टाइलर कॉनर को वहीं छोड़कर मेडिसिन ढूंढने जाता है, लेकिन वहाँ अचानक कुछ एलियन क्रीचर्स उन पर अटैक कर देते हैं। लिंकन उन क्रीचर्स के हाथों मारा जाता है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। पता चलता है कि यहाँ पेंसी नाम की एक अनाथ लड़की छुपी हुई थी, जिसे वो क्रीचर्स फाइनली ढूंढ लेते हैं। लेकिन एंड टाइम पर वहाँ टाइलर आ जाता है और उस लड़की को लेकर भागने लगता है। क्रीचर्स उनका पीछा करते हैं, पर तभी उनकी मदद करने जॉन वहाँ आता है, जो कि एक रोबोटिक सूट में है, और अपनी कुल्हाड़ी से उस क्रीचर को मार डालता है। लेकिन जल्दी ही वो समझ जाते हैं कि यहाँ उन जैसे ढेर सारे क्रीचर्स हैं। जॉन मदद के लिए स्कंक को कांटेक्ट करता है और वो एक वायर बॉम्ब की मदद से उन्हें बाहर निकाल लेता है। इधर ली टैम पर बहुत नाराज होता है कि तुम्हारे मिशन में कोई प्लानिंग नहीं थी। वो उसे तुरंत प्लान बी को शुरू करने को बोलता है, ताकि पंडोरा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। लेकिन तभी उन्हें टीम का भेजा हुआ स्कैन मिलता है, जिसमें पंडोरा के कोर की लोकेशन दिख रही है। टैम ली से कहती है कि अगले स्टॉर्म को आने में अभी 2 घंटे का वक्त है और फिलहाल वो ये मिशन अबॉर्ट नहीं कर सकते। वो टाइलर और उसकी टीम को आगे बढ़ने को बोलती है। यही हमें स्कंक और टाइलर की हिस्ट्री पता चलती है कि कैसे स्कंक ने डर के मारे एक मिशन को फेल कर दिया था और इसीलिए टाइलर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन जॉन के समझाने पर वो एक साथ काम करने को तैयार हो जाते हैं और अब उन्हें सबसे पहले उस वायरस बुलेट को ढूंढना होगा, जो क्रैश हुए उस ओरका प्लेन में है। जॉन और टाइलर अपने रोबोटिक सूट पहनते हैं और एक ड्रोन के थ्रू उस बुलेट का पता लगाने लगते हैं। यही कॉनर को मिया का एक मैसेज मिलता है, जो उसे बताती है कि बेस में से ही किसी ने तुम्हारे सिग्नल को जैम किया था और तुम्हें क्रैश साइट से ही इसका कोई सबूत ढूंढना होगा। ये सुनकर कॉनर भी उनके साथ चलने को कहता है। टाइलर को पेंसी में अपनी बेटी नजर आती है। वो कहता है कि सीसी को तो मैं नहीं बचा पाया, लेकिन तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। उधर ड्रोन उस बुलेट को ढूंढ निकालता है, जो बिल्डिंग में ऊपर लटक रही एक वैन के अंदर है। वो देखते हैं कि बिल्डिंग की हालत बहुत ही खराब है और किसी भी वक्त ये ढहने वाली है। जॉन और टाइलर किसी तरह उस वैन तक पहुंच जाते हैं, जहां जॉन एक फायर पाइप से टाइलर को उस वैन तक भेजता है। लेकिन तभी वहां कुछ एलियन क्रीचर्स आ जाते हैं। टाइलर किसी तरह बुलेट तक पहुंच जाता है और वो उन क्रीचर्स का मुकाबला करने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि यहाँ से बचना बहुत मुश्किल है, पर तभी उनकी मदद करने स्कंक वहाँ जाता है। लेकिन वो देखते हैं कि बिल्डिंग भी टूटकर ढहने वाली है। तब स्कंक अपनी लेजर गन की मदद से रास्ता बनाता है और वो लोग सेफली उस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। फिर कॉनर उन्हें एक रोबोट हेलमेट दिखाता है, जो वो अंदर मलबे से निकाल कर लाया था। वो लोग उसकी वीडियो फुटेज देखते हैं और सिस्टम से ये भी पता चलता है कि इन सब के पीछे कमांडर ली का हाथ था। वो ली को कॉल करके उसे कॉन्फ्रंट करते हैं कि हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। इस पर ली कहता है कि स्काईनेट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम चाहकर भी मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि जल्द ही मेरे रोबोट्स तुम्हें मारने आ रहे हैं। ये कहकर वो उनके सिग्नल्स को फिर से जैम कर देता है
अब इन लोगों को पंडोरा के कोर तक जाना होगा ताकि बुलेट को उसमें इंजेक्ट कर सके। और स्कंक तेजी से उन्हें आगे की ओर ले जाने लगता है। तभी वो एनिग्मा नाम के उस रोबोट को देखते हैं जो उन्हें ढूंढता हुआ उन तक पहुंच चुका है और उसके ऑर्डर इस टीम को मारने के हैं। वो उन पर एक मिसाइल से अटैक करता है, लेकिन फ्लेयर्स की मदद से वो बच निकलते हैं। ये लोग उस पर ग्रेनेड का यूज करते हैं, पर एनिग्मा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वहाँ पहुँच जाते हैं कुछ दूसरे रोबोट्स। तब वो लोग अपनी एमपी गन्स का यूज करते हैं, जिससे एनिग्मा कुछ देर के लिए डिसेबल हो जाता है। जॉन और टाइलर अपने रोबोटिक सूट में उन दूसरे रोबोट से लड़ने लगते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई के बाद फाइनली उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। तभी एक मिसाइल आकर उस ब्रिज को नष्ट कर देती है, लेकिन स्कंक गाड़ी को नहीं रोकता। वो उछलकर ब्रिज को पार करना चाहता था, लेकिन वो देखते हैं कि एनिग्मा एक बार फिर उन तक पहुंच चुका है। जॉन जानता है कि वो उन्हें ब्रिज के पार नहीं जाने देगा। वो उस वायरस बुलेट को टाइलर के हवाले करता है और खुद एनिग्मा को रोकने चला जाता है। एनिग्मा की अपने ही गन से वो उसका हाथ काट डालता है, लेकिन इस चक्कर में वो दोनों ही ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और टाइलर को ना चाहते हुए भी उसे छोड़कर जाना पड़ता है। पर वो ये नहीं देख पाते कि जॉन के रोबोटिक सूट ने उसे बचा लिया था। आगे हम टैम को देखते हैं, जहाँ एक आदमी उसे बताता है कि हवा की डायरेक्शन चेंज हो गई है, जिससे दूसरे रेनस्टॉर्म को आने में बस 15 ही मिनट बचे हैं। टैम के पास और कोई चॉइस नहीं होती। वो प्लान बी को एक्टिवेट करने को बोलती है। ली भी अपने दूसरे रोबोट टिमोरा को एक्टिवेट करता है ताकि टाइलर पंडोरा के कोर तक ना पहुंच पाए, लेकिन मिया का कंप्यूटर इस ट्रांसमिशन को कैच कर लेता है। वो इस बारे में टैम को बताती है कि अभी अभी बेस से एक सिग्नल भेजा गया है और टैम उसे सिग्नल को ट्रैक करने को बोलती है। उधर टाइलर और उसकी टीम कोर तक पहुंच चुकी थी, जहां टिमोरा पहले से उनका वेट कर रहा है। टाइलर बुलेट को कॉर्नर को देता है कि अब ये काम तुम्हें फिनिश करना होगा और मैं स्कंक के साथ टिमोरा को रोकने जाऊंगा। फैंसी को वो पास ही खड़ी एक बस में छुपने को बोलता है और कहता है कि जल्दी ही मैं तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊंगा। अब क्योंकि कोर जमीन के नीचे छुपा हुआ था, तो रास्ता बनाने के लिए कॉर्नर वहाँ एक बॉम्ब लगाने लगता है। उधर टाइलर स्कंक को कहता है कि पहले हमें टिमोरा के सिग्नल जैमर को तोड़ना होगा ताकि कंट्रोल रूम को अपनी लोकेशन भेज सके। अटैक करने के लिए वो दोनों अलग अलग रास्ते से जाते हैं, लेकिन उन्हें शायद टिमोरा की ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और वो हर तरफ से उन पर आग बरसाने लगता है। लेकिन टाइलर हार बिल्कुल नहीं मानता और बचता हुआ किसी तरह उसके ऊपर पहुंच जाता है और वहां उस सिग्नल जैमर को नष्ट कर देता है। कंट्रोल रूम को उनकी लोकेशन फिर से मिल जाती है और यही मिया और टैम देखते हैं कि सिग्नल जैम करने का ऑर्डर ली ने भेजा था। टैम उस प्रूफ को लेकर ली के पास जाती है और उसे वॉर्न करती है कि तुम्हें टिमोरा को अभी रोकना होगा। इस पर ली कहता है कि अब उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्लान भी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है और वैसे भी 15 मिनट में रेनस्टॉर्म यहाँ पहुँच जाएगा और तब तक तुम्हारी टीम पंडोरा के कोर तक नहीं पहुँच सकती। उधर कॉर्नर का लगाया बम ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कोर तक जाने का रास्ता खुल चुका है, लेकिन उन्हें पहले टिमोरा और कुछ दूसरे रोबोट से निपटना होगा जो फिलहाल उन पर भारी पड़ रहे हैं। तभी टिमोरा अपनी लेजर गन से उस बस को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें टाइलर ने फैंसी को छुपाया था और टाइलर को ये देखकर बहुत दुख होता है। वो रोबोट उसके गुस्से के आगे नहीं टिक पाता और उधर स्कंक भी अपने वायर बम की मदद से टिमोरा के चीथड़े उड़ा देता है। अचानक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जिससे पंडोरा का साइज फिर से बढ़ने लगता है और प्लान बी के अकॉर्डिंग और का प्लेन बॉम्ब को गिराने वाला है। टाइलर की सारी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी वो जॉन को आते हुए देखता है, जिसने टाइम रहते फैंसी को बचा लिया था। वो तुरंत टैम को मैसेज भेजते हैं कि मिशन अभी फेल नहीं हुआ है और टैम भी तुरंत प्लान बी को अबॉर्ट कर देती है। जॉन बुलेट लेकर उस होल में जाता है और जल्दी ही पंडोरा के कोर तक पहुंच जाता है, जहां ढेर सारे वो एलियन क्रीचर्स हैं। उधर पंडोरा की स्पीड और तेज हो गई है और अब वो टाउन की बाउंड्री से बाहर आने लगा है, जिससे हर तरफ भगदड़ मच जाती है। जॉन बिना देर की उस बुलेट को कोर की ओर उछालता है और देखते ही देखते वायरस का असर होने लगता है। सारे एलियन क्रीचर्स मारे जाते हैं और पंडोरा का साइज भी बढ़ना बंद हो गया है। फाइनली उनका मिशन कामयाब हो गया था और ये देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। टैम ली को अरेस्ट करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो खुद को शूट कर लेता है। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है, जहाँ वातावरण पहले से बहुत साफ हो चुका है और लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाने लगे हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि टाइलर एक नए मिशन के लिए मून की ओर जा रहा है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।